स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं सौरभ तिवारी। पिछली क्लास में मैंने प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया था और ये कब निर्माण हुआ, प्रस्तावना कब बनी और सर्वप्रथम विश्व में कहाँ बनी, इस बारे में बात किया था। प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो उन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों में एक ज़्यादातर हो गए थे, एक बचा था, वो था बंधुत्व। ये जो बंधुत्व शब्द है, इससे आशय यही है कि जो भारत के लोग हैं उनमें एक आपसी भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, और बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग एक समान हों और सभी आपस में मिलकर रहें, एक भाईचारे की भावना विकसित होनी चाहिए। इस शब्द का बेसिकली अर्थ यही है। ठीक है, उसके बाद अब हम प्रस्तावना का महत्व देखते हैं। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का हमारे संविधान में बहुत महत्व है ना। ये हमारे राजनीतिक प्रस्तावना में संविधान के धार्मिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। ठीक है, संविधान का सबसे सम्मानित भाग भी इसे कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा भी इसे बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो थे, ये प्रारूप समिति के भी सदस्य थे। तो इन्होंने प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार के रूप में कहा था। इनके शब्दों में प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक विचार है। ठीक है, एक दूसरे जो थे वो एन.ए. पालकी वाला, इन्होंने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो ये दोनों याद रखिएगा। ये इनके सेंटेंस पूछता है कि ये किसने कहा था। पहला तो ये था कि दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये कहा था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, और एन.ए. पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा था। संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, अब जो एक और व्यक्ति थे वो थे ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग बताया और इनका मानना है कि ये एक उचित स्थान है जहां से संविधान का मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रस्तावना से हम संविधान का मूल्यांकन पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा भी इसे कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा, ये जो शब्द है, ये अगर
एक जगह और उपयोग है अनुच्छेद 32 में, मौलिक अधिकार जब हम पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर भी भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जा रहा है। तो इनमें यही अंतर रखना है कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सीधे ऐसे पूछता है, किसी वक्ता का नाम अगर नहीं लिखा है आगे, सीधे ऐसे पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब इसका आंसर होगा प्रस्तावना। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस है भारतीय संविधान की आत्मा, इसके पहले अगर लिखा है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा, तब उसे हम वहाँ पर बताएंगे अनुच्छेद 32, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा, यहाँ पे ये डाउट हो सकता है। उसके बाद एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे, अर्नेस्ट बारकर। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट भी कहा। कुंजी नोट, ठीक है। अर्नेस्ट बारकर ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसमें भी इन्होंने प्रस्तावना का उल्लेख किया। ये 1951 में प्रकाशित हुई थी और अर्नेस्ट बारकर इसके जो राइटर थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, महत्व से संबंधित, इनको ध्यान रखिएगा। कभी कभार ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं और जो आसान होते हैं उसके बावजूद हमसे नहीं बन पाते अगर हम अच्छे से नहीं पढ़े रहते तो। अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन, भारतीय संविधान प्रस्तावना में संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली बार तो ये पहला सवाल तो ये उठता है कि क्या प्रस्तावना जो है हमारी वो भारतीय संविधान का भाग है कि नहीं है, ठीक है। ये सवाल उठा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, नाइनटीन 1973 में, ठीक है। ये सवाल उठा क्या जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है कि नहीं है। ऐसा इसलिए सवाल उठा क्योंकि जो उच्चतम न्यायालय है एक और महत्वपूर्ण वाद हुआ था बेरुवाड़ी, नाइनटीन 1960। इसमें उच्चतम न्यायालय जो है उसने स्पष्ट कहा था कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है
और प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, वापस जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस आया तो उसमें जो उच्चतम न्यायालय है उसने अपना मत जो है वो बदल दिया और उसने बोला कि जो उसने पहले व्याख्या की थी उसको अस्वीकार कर दिया और उसने कहा भारतीय संविधान प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते इसका मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन जो इसके संघीय ढांचा से संबंधित है वो नहीं प्रभावित होना चाहिए। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अपना निर्णय दिया। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ, वो था 42वें संविधान संशोधन 1976 और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, एकमात्र संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ और इसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द जो है हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और उसके बाद अभी तक संविधान की प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ। तो इसी के साथ जो हमारा प्रस्तावना का टॉपिक है वो समाप्त होता है। आप सबको अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।